धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज का ये दिन स्वर्णमय अक्षरों से लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। मैं यहाँ संविधान के ये तीनों विधेयक उनके समर्थन में खड़ा हूं महोदय। ये विधेयक यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नूतन भारत के संकल्प की सिद्धि है। ये विधेयक इस सरकार की उस अटूट इच्छा शक्ति का परिणाम है जिसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है जैसे विपक्ष कहते हैं कि चुनाव बा, अब यूपी में चुनाव आई, बंगाल में चुनाव चला था। ये कोनो चुनाव का मुद्दा नहीं बा, ये लोग विरोधी बाड़न महिला के आरक्षण का। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है। ये हाँ बता था वाह, बहुत बढ़िया। तो ये देखा, ये हमनी का संस्कार, ये संस्कार है भाजपा का, ये मोदी जी के संस्कार का मुद्दा है। और ये वही लेके आए हैं, ये लोग भुला गए, क्योंकि मैं दर्द को जानता हूं। अभी हमारे विपक्ष के जो वहां के सर्वे सर्वा नेता बोल रहे थे अपने बैकयार्ड की कहानी, राजशाही बैकयार्ड की कहानी। मैं अपनी गरीबी की कहानी सुनाता हूं। मेरे गांव मेरे घर में चूल्हा नहीं था, मेरे गांव मेरे घर में शौचालय नहीं था। मैंने अपने घर की माता बहनों को, अपने गांव की, अपने भोजपुरिया समाज की, बिहार यूपी और जितने भी गांव देश में गरीबी रही जहां शौचालय नहीं, उनके दर्द को देखा। वो शाम के अंधेरे का इंतजार करती थी वही महिला कि शौच में जाएंगे। उस अंधेरे के दर्द को मैंने अपने घर में भी महसूस किया, अपनी दादी की आंखों को भी तकलीफ में देखा चूल्हा फूंकते हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी आए, महिलाओं के उस दर्द का निस्तारण हुआ, निवारण हुआ, देश जागरूक हुआ। 65-60 साल जहां विरोधी कभी सोचे नहीं थे महिलाओं के इस सबसे बड़े दर्द को, इतने बड़े भारत को ये लोग चला रहे थे। आधी आबादी के बारे में जो लोग नहीं सोचे, वो विपक्ष अपनी बैकयार्ड की कहानी, अपनी राजशाही कहानी सुना के, अपने अंधेरे का डर सुना के चले गए। बजाय विधेयक पर बोलने के, विधेयक पर यह बोलना था कि वो महिला, वो शक्ति जो आज फाइटर जेट उड़ा रही, जो आज सेना में है, सेना का नेतृत्व कर रही, आज ग्राम पंचायत में है, आज पढ़ाई में आगे हैं, स्पोर्ट्स में, पैरालंपिक में, क्रिकेट में महिला भी वर्ल्ड कप लेके आ गई। वो महिला के आरक्षण की बात, क्यों ये दरवाजे उन महिलाओं को, भारत की महिलाओं को रोके? 140 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ महिलाएं। हमारा जिला गोरखपुर, जहां का मैं सांसद हूं, वहां की आबादी 50 लाख से ज्यादा है। परसिमन होगा तब मौका मिलेगा। हम के सब गांव का बहन बिटिया कहत रहनी, सिद्धार्थनगर आपका क्षेत्र इतना बड़ा, देवरिया इतना बड़ा, कुशीनगर इतना बड़ा, कहा इतना, अरे बहन बिटिया कहत रहनी, कुल नेता हैं, जन ग्राम पंचायत में हैं, सदस्य हैं, महिला मोर्चा में हैं, कि भैया अब हमनी के मौका मिली, भैया हम लोग भी आएंगे, सदन में आवाज उठाएंगे, महिलाओं की आवाज। अब उन पर अपराध होगा, दरवाजा नहीं ठोकेंगे। आपका भी प्रचार तो आपकी पत्नी ही करती है। हाँ, हमारे वाह, हमारा प्रचार 1 लाख वोट, मुझे लाखों वोट मिलता है, मेरा 1-1.5 लाख वोट मेरी धर्मपत्नी लेके आती है, और मैं उनके पैर छूता हूँ। 3 बिटिया है मेरी, एक बिटिया स्नाइपर आर्म फोर्स की तैयारी कर रही है। तो आप पन्नी पैर छुए लेना। हम छुई ला, और सबके बड़ा विरोधी लोग के बड़ा कष्ट भाई, और क्यों नहीं छूना चाहिए? यही लक्ष्मी है, वही देवी है। हमारे दुख में जब मेरे पास पैसा नहीं था, मैं जब सिनेमा में स्ट्रगल करता था, वो गरीबी में मेरी पत्नी मेरा साथ दी, तो मैं क्यों नहीं उसका पैर छूना? वो छुआने नहीं देती, वो जब वो सो गहरी नींद में रहती है तब हम उनका पैर छूते हैं। और छूना चाहिए, ये विरोधियों को भी छूना चाहिए जो महिला के विरोधी हैं। बड़ा ताकत, और तब रवि किशन बनेंगे, तब विश्व जानेगा आपको। अब आपके काम बन गए दूर दूर तक संदेश महिलाओं के बीच में कि ऐसा कोई पत्नी व्रता है।
का कहला पत्नी व्रता, पत्नी नहीं व्रता, नहीं, पत्नी ये व्रता। गीत सुनने का समय नहीं है, ये महिलाओं के दर्द को सुनने का समय है। जहां लोग अपने गार्डन की कहानी सुना के चले गए, जहां प्रधानमंत्री का अपमान करते गए, ऐसे प्रधानमंत्री का जिनको देश की जनता ने वोट दिया आप अपमान करते हो, दुखद है। महिलाओं को 33% मिलना चाहिए, महिलाओं को आना चाहिए, परसीमन होना चाहिए, नहीं तो ये महिला जो आज सब वोट करने जाती हैं मोदी जी को, ये कभी इस भारत की महिला विपक्षियों को वोट नहीं करेंगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर ये पारित नहीं हुआ तो एक भी महिला का वोट विरोधियों को नहीं मिलेगा। ये मेरी बात ऑन रिकॉर्ड रखिएगा। हर हर महादेव, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए 33%, और सुना हो अध्यक्ष महोदय, और परसीमन भी होके के चाहिए। बोल गए। जय हो आपकी। एगो सुन ला, एगो एक बात सुना, हो गई, अरे सुन ला, अरे ढेर हो गई। कहाँ रे